इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि शून्य करार के अंतर्गत कुछ ऐसे करार होते हैं जो अव्यक्त रूप से शून्य घोषित किए गए हैं। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि विवाह का अवरोधक करार, विवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाला करार, चाहे वह पूर्ण अवरोध लगाता हो या आंशिक अवरोध लगाता हो, वह शून्य करार के अंतर्गत आता है। इसी के अलावा मैंने आपको बताया व्यापार का अवरोधक करार, अगर व्यापार में कोई अवरोध लगाया जाता है तो ऐसा करार भी शून्य होता है। अब आज का टॉपिक है शून्य करार के अंतर्गत जो तीसरा प्रकार है शून्य करार का, जो अव्यक्त रूप से संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है, वो है विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार। संविदा अधिनियम की धारा 28 में इसके बारे में बताया गया है। धारा 28 में बताया गया है कि ऐसे करार जो विधिक कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करते हैं शून्य होते हैं। आइए पढ़ते हैं। ऐसा करार जो विधिक कार्रवाइयों में अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा ऐसे अवरोध यदि पूर्ण है, क्या है, पूर्ण है, तो धारा 28 ऐसे करार को शून्य घोषित करती है। कहने का मतलब यदि कोई करार दो व्यक्ति आपस में करते हैं कि वह विधिक बाधा उत्पन्न करेंगे और ऐसा बाधा अगर पूर्ण बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा। अब इसका उदाहरण आइए देखते हैं। उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने 2 कॉलम बना दिया है। एक जगह है करार जो विधिक कार्यवाहियों में अवरोध माने गए हैं और करार जो विधिक कार्यवाहियों में अवरोध नहीं माने गए हैं। देखने में तो लगते हैं लेकिन माने नहीं गए हैं, और ये करार जो है ऐसे करार शून्य होंगे, ऐसे करार शून्य नहीं होंगे। आइए देखते हैं पहला उदाहरण। मान लीजिए 2 पक्ष, यदि कोई करार किसी पक्षकार को किसी संविदा के अंतर्गत या संविदा के संबंध में प्राप्त अधिकारों को साधारण न्यायालयों में सामान्य वैध कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से रोकता है, वह उस विस्तार तक जिस विस्तार तक इस प्रकार रोक लगाता है शून्य है। इसका क्या मतलब है? जैसे ए और बी आपस में संविदा करते हैं, ए और बी आपस में संविदा करते हैं और दोनों करार करते हैं कि वो अगर इनके बीच करार को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होगा तो ये न्यायालय में नहीं जाएंगे, ये न्यायालय से इसका प्रवर्तन नहीं कराएंगे। तो ये करार ऐसा विधिक कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न कराने वाला करार है। यह करार शून्य है, अव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया है अधिनियम के द्वारा। या इसको एक और उदाहरण से देख लीजिए। ये ए है, ये ए है, ये बी के साथ करार करता है। क्या करार करता है कि आप मेरे लिए गाना गाएंगे। ये ए कहता है बी से कि आप मेरे लिए गाना गाएंगे। एक लिखा पढ़ी हो जाती है और इस लिखा पढ़ी में ये भी शर्त लगा दिया जाता है कि यदि हमारे आपके बीच करार से कोई भागता है तो कोई न्यायालय नहीं जा पाएगा। तो ऐसा करार जो विधिक कार्रवाइयों में अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसा करार भी संविदा अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत शून्य करार माना गया है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण जो करार शून्य है, देखिए, यदि किसी न्यायालय को दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सुनवाई करने का अधिकार नहीं प्राप्त है तो करार द्वारा उसे अधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता, और करार द्वारा उसे क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है तो यह करार शून्य होगा। ठीक है। अगर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है और कोई व्यक्ति करार कर देता है कि उसको अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा या उसके अधिकारिता के अंतर्गत मुकदमा लाया जाएगा, ऐसा कोई करार कर दिया जाता है तो ऐसा करार शून्य घोषित होगा। अब इसी से मिलता जुलता ये करार है जो शून्य करार नहीं है। ये आइए इसका उदाहरण देखते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों को दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तो पक्षकारों का यह करार कि उनमें से किसी एक ही न्यायालय में निपटारा हेतु वाद चलाया जाएगा, ये करार वैध है। ये विधिक कार्रवाई का अवरोधक करार नहीं है। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए आप इसको समझ लीजिए। ये एक घर है, ये एक घर है, इस घर पर विवाद है और ये घर जो है, ये घर ऐसे जगह स्थित है कि ये आधा दूसरे ज़िले में, आधा मकान दूसरे ज़िले में है, यानी इसको 2 न्यायालयों में मुकदमा दाखिल करने का इसको अधिकार है। अब 2 व्यक्ति अगर करार करते हैं कि इस मकान के संबंध में कोई विवाद अगर उत्पन्न होगा तो हम
न्यायालय में जाएंगे, हम इस वाले न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम इस वाले न्यायालय में जाएंगे। तो यह करार वैध है, यह करार शून्य नहीं है। आपको देखने से लगता है कि यह विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार है, लेकिन यह विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार नहीं है। यदि कोई अचल संपत्ति है या यदि कोई संपत्ति है जिस पर एक या एक से अधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, तब करार द्वारा किसी एक न्यायालय को सुनिश्चित करने वाला करार किया जा सकता है। यह विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार नहीं है। आगे देखिए, अब ये करार पढ़िए। भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता को निष्कासित करने वाले करार धारा 28 के उल्लंघन में माने जाते हैं। यदि करार में उपबंध है कि इसको भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, तो यह करार धारा 28 के उल्लंघन में होने के कारण शून्य होगा, भले ही इसे विदेशी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराने का उपबंध किया गया हो। जैसे ए और बी के बीच करार होता है, ये कहते हैं एक करार होता है, इस पर लिखा पढ़ी हो जाती है, और ये दोनों आपस में कहते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई करार को लेकर विवाद होता है तो हम भारतीय न्यायालय में नहीं जाएंगे बल्कि विदेशी न्यायालय में जाएंगे। तो ऐसा करार भी विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार है। कारण ये है कि भारतीय संविधान अधिनियम में भारतीय न्यायालय को मान्यता प्रदान किया गया है, न कि विदेशी न्यायालय को मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, भारतीय न्यायालयों के संबंध में बात कही गई है कि भारतीय न्यायालयों या भारतीय विधिक कार्रवाई के संबंध में जो भारत में विधिक कार्रवाई होता है उसके उल्लंघन में या उसमें अवरोध उत्पन्न अगर किया जाता है करार के द्वारा, तो वह करार शून्य होगा। आइए अब इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न देखते हैं जो इस तरफ है, जो करार वैध है। जैसे भविष्य में पैदा होने वाले विवाद को मध्यस्थम के लिए निर्देशित करने की संविदा। ए और बी करार करते हैं और दोनों उस पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं। ए बी आपस में करार करते हैं और कहते हैं कि यदि हमारे बीच में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम मध्यस्थम में जाएंगे। तो ऐसा करार क्या है? ऐसा करार विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार नहीं है, ऐसा करार पूरी तरह वैध है, ऐसा करार शून्य नहीं होगा। आगे देखिए, अगला है विद्यमान प्रश्न को मध्यस्थम के लिए निर्देशित करने की संविदा। वही बात है, तो ये सब करार शून्य नहीं है। अगला देख लीजिए, अगला है भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विधिक कार्यवाहियों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित समय सीमा को कम करने का करार शून्य होगा। आप जानते हैं परिसीमा अधिनियम है, मर्यादा एक्ट है, उसके द्वारा हर कार्यवाही के लिए एक समय सीमा निर्धारित है। अगर दो व्यक्ति करार करते हैं कि हम जो मान लीजिए, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि यदि कोई सरकारी संपत्ति है उस पर 20 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर ले जाता है तो वह उस पर मुकदमा कर सकता है। यानी प्राइवेट संपत्ति पर 12 वर्ष और 20 साल अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर ले तो वह उसका कब्जे के आधार पर अधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर करार करके इनकी सीमाओं को कम कर दे कि हम दोनों के बीच में प्राइवेट संपत्ति के संबंध में विवाद 5 वर्ष का होगा, तो वहाँ समय निर्धारित किया गया है। तो जो परिसीमा अधिनियम में समय निर्धारित किया गया है उसको कम करने वाला अगर कोई करार किया जाता है तो वह करार शून्य होगा। अब इसी से मिलता जुलता इधर देखिए, एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई न किए जाने पर अधिकारों की जब्ती या सम्मोचन का उपबंध करने वाले करार शून्य नहीं होते हैं। कहने का मतलब ए बी कहते हैं कि ए बी आपस में करार कर लें अगर कि हम जो अगर इस समय के अंतर्गत, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये आपस में करार करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो 1 माह के अंतर्गत मामला लाया जाना चाहिए। अगर नहीं लाया जाता है तो हमारे विवाद लाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा करार शून्य नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपने देखा विधिक कार्रवाइयों को अवरोधक करार शून्य होते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि ऐसे करार जो हमने भी आपको उदाहरण बताया कि अगर वो भले ही देखने में लग रहे हों कि जो है वह विधिक कार्रवाई का अवरोधक है, लेकिन न्यायालय तथ्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित करता है न्यायालय कि कोई करार विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक है या नहीं है। अब आइए, अगला हमारा टॉपिक रहेगा अनिश्चित करार। तो अनिश्चित करार के बारे में हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाता है तो सुनने का मन नहीं करता, नींद लगने लगती है, इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो रखेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे।